हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 13 सितंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 सितंबर। 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक दक्षिण में लोगों और देशों के बीच सहयोग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य दक्षिणी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर जागरूकता फैलाना भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयशा जहरी को बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त के रूप में आयशा जहरी की नियुक्ति की है। यह बलूचिस्तान प्रशासन के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी महिला को उपायुक्त बनाया गया है। प्रमुख समाचार पत्र डॉन ने यह जानकारी दी है। डॉन के रिपोर्ट के अनुसार आयशा जहरी ने निवर्तमान उपायुक्त मोहम्मद हुसैन का स्थान ग्रहण किया है। किसका स्थान ग्रहण किया है? मोहम्मद हुसैन का स्थान ग्रहण किया है। जहरी इससे पहले सिंचाई विभाग में कार्यरत थी। वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्यू की अघोषित यात्रा की। इस बीच बाइडेन प्रशासन ने रूस से चुनौतियों का सामना कर रहे यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की नई सैन्य सहायता की घोषणा की। ब्लिंकन ने यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य से राष्ट्रपति मुर्मू ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। यह संभवतः पहली बार है जब क्षेत्र ने गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदस्य में भेजा गया है। राष्ट्रपति एक मनोनीत सदस्य के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर अब अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब लोहित घाटी के किनारे स्थित एक सैन्य अड्डे और इस पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रमुख सड़क का नाम रखा गया है। रावत की पिछले साल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके 9 महीने बाद भारतीय सेना ने अपने पूर्व जनरल को खास श्रद्धांजलि देते हुए कीबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दिया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में कर्नाटक के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के गोल्डफिंच शहर में 3800 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों की नींव रखी है। कर्नाटक दक्षिणी भारत का पहला राज्य
है और देश में केवल दूसरा राज्य है जिसने नई तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार और अनुमोदित की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन और राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में सतत तटीय प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भुवनेश्वर में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट एंड फंड समर्थित परियोजना भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने के द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के सभी 13 तटीय राज्यों के अधिकारियों को एक छत के नीचे लाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गौतम अडानी फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। वह 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया के 8वें सबसे अमीर और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म उद्योग के लिए एक माहौल देने और उसे विकसित करने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 की शुरुआत की है। गुजरात की सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी दस्तावेज में कहा गया है कि इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से फिल्म निर्माण से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज 21वीं सदी के नए भारत के विकास के लिए विज्ञान सभी क्षेत्रों के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का यह पहला कॉन्क्लेव केंद्र राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करेगा। कल का जवाब है, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीटर एल्बर्ट्स इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ नियुक्त हुए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइंस के सीएफओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।